ओके, ये पार्ट 3 है। मेरा मेमोरी कार्ड जवाब दे दिया। ओके, वील डू द नेक्स्ट साइन। हम सैजिटेरियस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। साजी के लिए 2 मैसेजेस प्लीज़। ओके, आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 1 देख करके ही अपने ये साइन वाला वीडियो देखिएगा, ठीक है ना। बिकॉज़ वहाँ पर एक बैकअप स्टोरी शुरू हुआ था कि मैस्कुलिन क्या ट्रांजिट कर रहे थे, उसके उनके लिए क्या ट्रांजिशन मायने रखता है, एंड किसके अगेंस्ट वो फाइट कर रहे थे, कैसे फाइट कर रहे थे, उनके स्पिरिट गाइड्स कौन कौन थे। ये सारी चीज़ें बैकअप स्टोरी आपको फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, पार्ट 1 में। उसके बाद आप ये देखो, ठीक है ना, तभी आपको बेहतर समझ में आ जाएगा कि क्या होगा, क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। ओके, 2 मैसेजेस फॉर माय सैजीज, 2 मैसेजेस फॉर माय सैजीज। ओके, ये भी आना चाहता है, ये भी आना चाहता है, दोनों ही बहुत सारे आ गए। एनीवेज, वी हैव बाइक्स, ठीक है। तो कोई यहाँ पर बाइक्स रिवर्स आया था, तो विच टेल्स मी कि कोई अभी अभी अपना बाइक खोया है, ठीक है ना, एक्सीडेंट हुआ है या जब्त पड़ गया है, नो लाइसेंस की वजह से, नो हेलमेट की वजह से उनका बाइक पकड़ा गया है, ठीक है ना साजी। या आप हो सकती हो मैस्कुलिन्स, साजी मैस्कुलिन्स। we are doing okay, we have glass still has fingerprints which tells me कि यहाँ पर किसी ने किसी को कुछ पिलाया है बॉस, ठीक है ना, या दे फेड समथिंग, ठीक है, ग्लास में कुछ मिलाया था और जिसने मिलाया है उस पर फिंगरप्रिंट्स है, ठीक है ना। इट्स लाइक वो ग्लास ही कहानी सुना रहा है। वी हैव द नंबर 567, एंजल नंबर 567। कोई एक प्लीज़ इसको स्टैम्प कर देना टाइम स्टैम्प के साथ, ठीक है ना। 567 सैजीज, ये आप गूगल कर लेना, गो एंजल नंबर 567, आपको उसकी मीनिंग मिल जाएगा। 2012 आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, शायद आपने 2012 में ये बाइक ख़रीदा था और अब आपने उसको खोया है, या फिर 2012 में ही ये एक्सीडेंट हुआ था आपका, ठीक है ना। वी हैव द नेम अक्षय, अक्षय, सिदेश, SIDDESH, सिदेश, ये आपका ही आपके पर्सन का नाम हो सकता है, दोनों ही मैस्कुलिन नेम्स आए हैं। एंड वी हैव कमल, दिस इज़ ऑल्सो मैस्कुलिन नेम, KAML, कमल, ठीक है ना। तो ये आपके पर्सन का ओके, कौन है। वी हैव किसन, KISN, किसन, देख मेरा, वी हैव किसन को, ये आपका ही आपके मैस्कुलिन का नाम है अगर आप फेमिनिन हो और इसको देख रहे हो तो। वी हैव सोल पर्पस, रिसीव द कॉल, फॉलो योर हार्ट बीट, विच टेल्स मी कि इस एक्सीडेंट, अगर ये बाइक एक्सीडेंट था, इस बाइक एक्सीडेंट से आपका अवेकनिंग ट्रिगर हुआ है, ठीक है ना। रिसीव करो उस कॉल को, आई फील आप ऑलरेडी इस कॉल को रिसीव कर चुके हो, ठीक है ना। इट्स लाइक नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है साजी आपको। वी हैव हेल्प यू, हेल्प मी, बाय हेल्पिंग योर सेल्फ यू कैन हेल्प मी। यस, लिसन, अगर आप बार बार करके इस विक्टिम मेंटालिटी में, अगर आप पार्ट 1 देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये मैस्कुलिन्स एक्चुअली उस विक्टिम मेंटालिटी से निकल रहे हैं जहाँ पर वो निर्भर कर रहे थे कि कोई आएगा उन्हें बचाएगा एंड ऑल दैट स्टफ, बट अल्टीमेटली वो खुद एक्शन नहीं ले रहे थे, ठीक है ना। एंड आपके एंजल्स ये कह रहे हैं कि अपनी मदद करके हमारी मदद करो प्लीज़, ठीक है ना। हम आपको बहुत सारे मैसेजेस दे सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, पर आपको उन मैसेजेस को लेना होगा, आप उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। उसको घुमा फिरा के कुछ और मीनिंग उसको नहीं दे सकते। एंड ये मोबाइल मेरा टेढ़ा हो गया, विच ऑल्सो मीन्स कि ये लिटरली आपकी ज़िंदगी को उथल पुथल कर चुका है, लाइक ये आपको अंदर से झंझोड़ के रख दिया था ये एक्सपीरियंस, ठीक है ना। एंड वी हैव द सोल मेट, ठीक है। तो 2012 में आपने इस पर्सन को मिला होगा, उनसे आप पिछड़े होंगे, या फिर इस सोलमेट के आने के बाद
ठीक है, इनसे बिछड़ने के बाद यू बोथ गॉट अवेकन, और ये बाइक एक्सीडेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट था, ठीक है ना। आपको लगा होगा कि आप अपने बाइक को खो रहे हो, ठीक है, बट ये एक्चुअली आपके मैट्रिक्स से बाहर निकलने का एक टिकट था, क्योंकि अवेकनिंग के बाद आप मैट्रिक्स से बाहर निकल सकते हो, राइट। यू कैन एक्टिवली वर्क ऑन योर सेल्फ, ओके। सो ये हाई लेवल आपका सोलमेट हो सकते हैं जिन्होंने आपको ट्रिगर किया, लाइक आप सोल लेवल पे हाई लेवल सोलमेट लेवल पे आप मिले हो, आप ट्रांजिट कर रहे हो इनटू योर ट्विन फ्लेम स्टेज। शिवा सती स्टेज में आप मिले, एंड अब शिवा पार्वती स्टेज में आप ट्रांजिट कर रहे हो। एंड ये आपका बाइक का खोना आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रिगर कर दिया, अवेकनिंग को ट्रिगर कर दिया। आई फील कि ये सोलमेट के रहते हुए ही आपके लाइफ में ये बाइक आया था, और जब वो आपसे बिछ रहे, ठीक है ना, उनसे सेपरेशन स्टार्ट होने के बाद ही आपका ये एक्सीडेंट हुआ, ओके। That be your message for Sagittarius, and next let's do Scorpios. स्कॉर्पियोस के लिए क्या मैसेज है? स्कॉर्पियोस के लिए क्या मैसेजेस है? 2 मैसेजेस फॉर माई स्कॉर्पियोस। ये बाहर आना चाहते हैं, ओके, दैट बी इट। We have, I took you away from them because they were causing you unnecessary pain. तो यहाँ पर आपके एंजल्स कह रहे हैं स्कॉर्पियो कि आपको लगा होगा कि वो उस पर्सन से दूर हो करके या उन लोगों से दूर हो करके आपके साथ कुछ बहुत बड़ा हो गया, बट एक्चुअली आपके एंजल्स ही आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाले। एंड अगर आप रिजेक्टेड हुए थे, लाइक उन लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, अबैंडन किया, आपको गोस्ट किया, तो वो रिजेक्शन आपके लिए प्रोटेक्शन था, ठीक है ना। लेट दैट शिट गो, एग्जैक्टली। ये पास्ट पर्सन सिचुएशन, ये लोग, आई फील दिस इज मोर देन 1 पर्सन, ठीक है ना, बिकॉज दे सेड देम, ठीक है ना, दे देम, सो दिस इज मोर देन 1 पर्सन। तो आप अपने कार्मिक फैमिली के साथ डील कर रहे थे, या टॉक्सिक वर्क प्लेस फ्रेंड सर्कल के साथ आप डील कर रहे थे। वी हैव रीलोकेटिंग, एग्जैक्टली, आप यहाँ पर लिटरली आप रीलोकेट कर चुके हो, ठीक है ना। या तो ये लोग आपको छोड़ के चले गए थे फिजिकली, घर उन्होंने चेंज किया है, या फिर आप अपना घर आपने चेंज किया, यू शिफ्टेड टू अ न्यू प्लेस। एंड आई विल बेंड टूवर्ड्स कि आपने ही घर छोड़ा है, लाइक आपको फील हुआ होगा कि ये लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं जाने के लिए। अब उन्होंने जब रिजेक्ट कर दिया तो मेरा यहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं होता, आपको बहुत बुरा लगा होगा, बट ये आपके प्रोटेक्शन के लिए था, ये आपके फेवर में काम किया, क्योंकि ये लोग अननेसेसरी आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, दे वर क्रिएटिंग ब्लॉकेजेस। वी हैव चॉकलेट्स, लिसन स्कॉर्पियो, ये चॉकलेट्स रिवर्स्ड आया, विच टेल्स में कि आपको चॉकलेट खाना बहुत अच्छा लगता था, पर इस सारे एक्सपीरियंस की वजह से ना कहीं आप अपने आप को पैम्पर करना भूल चुके हो, आप चॉकलेट खाना आप छोड़ चुके हो, आप लिटरली अपना ध्यान नहीं रख पा रहे थे। एंड एंजल्स आर सेइंग ईट द चॉकलेट प्लीज़, ठीक है ना, जाओ अपने आप को पैम्पर करो ज़रा, ठीक है। इट्स टू लेट, द बिटरनेस हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर, एग्जैक्टली। अगर ये कार्मिक्स वापस आने की कोशिश करते या आपको अपने पास वापस जाने के लिए, लाइक अपने पास बुलाने के लिए कन्विंस करते हैं, तो ये आपका जवाब होगा आपके हायर सेल्फ से कि नहीं, अभी बहुत देर हो चुकी है, कि जो आप लोग को करना था आप कर चुके हो, मुझे जितना हर्ट होना था मैं हर्ट हो चुका हूँ। आई जस्ट स्ट्रेटन अप द मोबाइल राइट नाउ, आई जस्ट फेल्ट कि मुझे स्ट्रेटन अप कर लेना चाहिए, विच टेल्स मी कि आप अपनी ज़िंदगी के लिए बेहतर फैसले कर रहे हो, सेइंग कि नो आई एम ओके। अगर मैं आई एम ऑल राइट, मैं आप लोगों से दूर बेहतर हुआ, फीलिंग बेटर, क्योंकि धीरे धीरे जो टॉक्सिसिटी फैली हुई थी, ठीक है ना, जो रायता फैला हुआ था, अब आपको धीरे धीरे रियलाइज़ हो गया कि आपके लाइफ का मनहूस कौन था। वी हैव ब्लेसिंग्स ऑन इट्स वे अप राइट, विच टेल्स मी कि आपको ढेर सारे ब्लेसिंग्स इस वक्त मिल रहे हैं। इन लोगों से दूर जाने के बाद ही
आपका अबंडेंस ओपन हुआ है, आपको आपके गिफ्ट्स ओपन हो रहे हैं एंड और गिफ्ट्स अभी आना बाकी है और आएंगे। सो हैप्पीली उन्हें रिसीव करो। स्टार्ट ऑफ विथ टेकिंग योर चॉकलेट्स बैक, ठीक है, फिर से अपना चॉकलेट खाना स्टार्ट कर लो। आपको बहुत डिफ़िकल्ट हो इस रिजेक्शन की वजह से ना, आप ऐसे हो गए हो ना कि उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, तो आप लिटरली अपने आप को सारी खुशियों से डिनाई कर रहे हो स्कॉर्पियो, ठीक है ना। तो आपको रिसेप्टिविटी रिसीव करना आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि आप दोबारा से आप हैप्पीनेस कंप्लीशन डिज़र्व करते हो, तो आपको अपने आप को उस हैप्पी प्लेस में लेकर के जाना होगा जहाँ पर आप रिसीव कर सको, ठीक है ना। वी हैव प्लीज़ डोंट गो अवे, ठीक है, ये भी रिवर्स आया है, ठीक है, विच टेल्स मी कि आपके एंजल्स कह रहे हैं कि अब मत रुको, ठीक है ना। एंड यू विल ऑल्सो रियलाइज़ कि ये कार्मिक्स जो आपको वापस आने के लिए बोल रहे हैं, एक्चुअली वो मीन नहीं करते हैं, ठीक है ना, उनका कोई दूसरा प्लान है। वी हैव 2020, तो ये 2020 में ये इंसिडेंट हुआ होगा जब आप घर शिफ्ट करें, ठीक है ना। एंड यू गॉट टू नो दिस पीपल्स रियल फेसेस, एंड ये नाम है पीटर, ठीक है, ये आपके पर्सन का, ये मैस्कुलिन नेम है, सो ये आपके पर्सन का नाम हो सकता है। वी हैव निशु, NISHU, निशु, ठीक है, दीज माइट बी योर कार्मिक नेम, या आपका नाम हो सकता है, ठीक है, या दिस इज़ द पर्सन जो आपको कांटेक्ट करेंगे वापस कन्विंस करने के लिए एंड स्टफ, ठीक है ना। लर्न ईच अदर्स लव लैंग्वेज, यस, अगर ये आपके डिवाइन फेमिनिन है, बिकॉज वी आर डूइंग डिवाइन द मैस्कुलिन ओवरऑल, तो ये आपका फेमिनिन का नाम हो सकता है निशु, ठीक है, एंड इट डजेंट मैटर, एक आदमी भी फेमिनिन एनर्जी को एम्बॉडी कर सकता है, तो आपके अदर हाफ का नाम भी पीटर हो सकता है। एंड एंजल्स आर सेइंग कि एक दूसरे का लव लैंग्वेज सीखो, ठीक है ना, बिकॉज आप दोनों के लव लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। एक शायद गिफ्ट्स देने में यकीन करता हो और एक अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में। एक के लिए खाना हो सकता है और दूसरे के लिए शायद राइटिंग हो सकती है, लाइक इट्स डिफरेंट, ठीक है ना। एक दूसरे को समझने के लिए एक दूसरे का लव लैंग्वेज सीखो, ताकि आप उनके लिए उनके तरह से हो सको, ठीक है ना। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, आप समझ सको कि वो आपको क्या दे रहे हैं और क्या लाइक व्हाट दे मीन, आई एम हियरिंग, ठीक है ना। लेट्स डू कैप्रिकॉर्न्स के लिए 2 मैसेजेस प्लीज, 2 मैसेजेस फॉर माय कैप्री। वी हैव आई एम नॉट ओवर हर येट, राइट। कैप्रिकॉर्न, आप कैप्रिकॉर्न मास्कुलिन अगर आप ये देख रहे हो, तो ये आपका अदर हाफ है जो कह रहे हैं कि नहीं, ये आप कह रहे हो कि आई एम नॉट ओवर येट। तो अगर आप फेमिनिन हो, अपने मैस्कुलिन का अपडेट जानने के लिए आप पूछ रहे हो, तो ही सेम मैस्कुलिन यहाँ पर कह रहे हैं कि आई एम नॉट ओवर हर येट, हर दैट्स द फीमेल एनर्जी, ठीक है ना। सो जो मेल है यहाँ पर, जो लड़का है, वो अभी तक अपने पास्ट लव को भूल नहीं पाए हैं। पे अटेंशन टू योर सराउंडिंग कैप्रिकॉर्न, अपने आसपास के माहौल को थोड़ा सा इन्विजुलेट करो, देखो कि क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ डिसबैलेंस हो रखी है, कहाँ कहाँ आपको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही शांति है, लाइक तूफान के आने से पहले की शांति जैसा आपको महसूस हो रहा है। लाइक ट्रांजिशन से पहले आपको ये एक अजीब सी शांति महसूस हुई होगी। एंड हर्मिट मोड पे जब आप हो, प्रॉब्ली बहुत से लोग आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकते हैं, एग्जैक्टली आपके थ्रोट चक्र को अटैक कर सकते हैं। एंड उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि अगर आप अपने वॉइस का इस्तेमाल करो, पर फिर भी आपको अपना सच तो बोलना है, राइट। सो आपके एक्टिवेशन, आपके थ्रोट चक्र, आप खुल के अपने दिल की बात एक्सप्रेस कर पाओगे, यही आपके लिए ग्रीन सिग्नल हुआ कि आप एकदम सही तरीके से आपका एक्टिवेशन हुआ है, एकदम द करेक्ट वे, और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि अब आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो,
थोड़े सा गले में खराश हो सकता है इस ट्रांजिशन के दौरान। योर इंट्यूशन इज़ द विंडो टू योर सोल, डोंट डाउट योर इंट्यूशन। एग्जैक्टली कैपी, कि अपने अंतरात्मा की आवाज़ को, अपने गट फीलिंग को, अपने इंट्यूशन को नज़रअंदाज मत करो, स्पेशली बात जब अपने आसपास वालों की है, ठीक है। अगर वो जानबूझ के उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं या उनकी कोई सच्चाई आपके एंजल गाइड्स या फिर आपका हायर सेल्फ ही आपको जताने की कोशिश कर रहा है कि देख बेटा वो वहाँ पर क्या कांड कर रहा है, पे अटेंशन टू दैट, वो आपके अच्छे के लिए है, ठीक है। वी हैव लीब्रा, सो यू माइट बी डीलिंग विद अ लीब्रा। वी हैव द नेम राम, Aryan Ram. We have number 1771, 1771, एंजल नंबर 1771। आप जाकर के गूगल करना 1771 और आपको उसकी मीनिंग मैसेज मिल जाएगा। वी हैव प्रतीक्षा, ठीक है, एंड वी हैव सुप्रियो। तो ये आप या आपके पर्सन का नाम है या जिसके साथ आप डील कर रहे हो, दिस लीब्रा, ठीक है, उनका नाम हो सकता है प्रतीक्षा एंड सुप्रियो। ओके, next we'll go into Pisces. Pisces के लिए कुछ मैसेजेस प्लीज। वी हैव कॉल आउट देयर लाइज। Pisces, अपना मुंह खोलो और जो लोग झूठ बोल रहे हैं प्लीज़ उनका पर्दाफाश करो। दैट्स योर फर्स्ट मैसेज। बी केयरफुल विथ योर फ्रेंड। एग्जैक्टली, अगर आपका दोस्त झूठ बोल रहा है प्लीज़ इमीडिएटली उसको कॉल आउट करो एंड टेक एक्शन। अगर आपका अंतरात्मा कह रहा है कि आपको इस पर्सन से थोड़ा दूर हट जाना चाहिए क्योंकि ये आपको बैक स्टेप कर सकता है, प्लीज़ अपने अंतरात्मा की बात सुनो। कॉट चीटिंग ऑनलाइन। एग्जैक्टली, आपका ये फ्रेंड शायद कोई फेक अकाउंट बना करके वो आपको ऑनलाइन हैरेस कर रहे थे, आई एम हियरिंग, ठीक है ना। या फिर अगर ये आपका गर्लफ्रेंड था, गर्लफ्रेंड है इस वक्त, कोई फेमिनिन है जिसे आप डेट कर रहे हो, वो ऑनलाइन चीटिंग करते हुए आप उन्हें पकड़ोगे। क्योंकि वी हैव सुरभि, हर नेम माई बी सुरभि। वी हैव माला, उनका नाम माला भी हो सकता है। वी हैव नंबर 33, 217 एंड 888, ठीक है। तो ये तीनों एंजल नंबर्स हैं आपके लिए, 888, 888। वी हैव 217 एंड वी हैव 33, ठीक है। गूगल में जाओ, इन नंबर्स को टाइप करो, आपको मैसेज मिल जाएगा। या वी हैव द थ्रोट चाक्रा, ठीक है। ओपन योर थ्रोट चाक्रा एंड स्पीक द ट्रूथ। अगर आपने किसी को पकड़ा है या आप ऑनलाइन देख रहे हो कि आपके फ्रेंड के ऊपर उसकी गर्लफ्रेंड या उसका बॉयफ्रेंड चीट कर रहा है, प्लीज़ अपना ज़ुबान खोल करके कॉल देम आउट, अपने फ्रेंड की हेल्प करो, ठीक है। वी हैव ब्रदर, ठीक है। तो ये आपका भाई हो सकता है या जिसे आप भाई जैसे मानते हो, जिसे कोई बंदी चीट कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, प्लीज़ उनको, उनके कल्प्रिट को पकड़ने में हेल्प करो, ठीक है। वी हैव 2201, 2201, दैट्स अनदर एंजल नंबर। ये भी आप जाकर के गूगल कर सकते हो। आई एम कमिटेड, कमिटमेंट इश्यूज। यस, ये आपका ब्रदर है। आई फील कि जिस पर्सन के साथ वो डील कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें कमिटमेंट इश्यूज है, ठीक है। वो कमिटेड है आपके भाई के साथ, आपके दोस्त के साथ, बट देन उन्हें कमिटमेंट इश्यूज है और इसलिए वो चीट कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी उनके ज़्यादा करीब आने की कोशिश करता है तो वो उल्टे पैर भाग जाते हैं, ठीक है ना। या फिर आपका ये फ्रेंड है जो आपको धोखा दे रहा है आपकी गर्लफ्रेंड के साथ, फेमिनिन एनर्जी के साथ, और आप ये जानते हुए भी आप चुप बैठे हुए हैं। वाई यू डूइंग दैट टू योरसेल्फ। वी हैव अश्विनी, द नेम अश्विनी। Pisces, we have Inder, the name Inder. She is abusive towards me. Exactly. Listen, यहाँ पर कोई है जो अब्यूज़ हो रहा है उसको,
स्पेशली कोई मैस्कुलिन एनर्जी है जो यहाँ पर अब्यूज़ हो रहा है, ठीक है। या तो आपका ये ब्रदर है जो अब्यूज़ हो रहा है, जिसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, जो आपका फ्रेंड भी है, आपको उनकी हेल्प करनी है, या फिर आपका ब्रदर आएंगे आपकी मदद के लिए क्योंकि उन्होंने जान लिया है, ठीक है, कि आपके साथ चीटिंग हो रहा है। या फिर तीसरा मैसेज है कि आपका भाई आपके गर्लफ्रेंड के साथ मिल करके आपको चीट करे और आप चुपचाप हो इसके बारे में, ठीक है ना। सो यू आर एक्सेप्टिंग दैट अब्यूज़, दैट रॉन्ग बिहेवियर। आप 2 चीटर्स के साथ करके आ रहे हो, ठीक है ना। वट एवर इट इज़, 3 अलग अलग स्टोरीज़ है, 3 अलग अलग कैप्रिकॉर्न डिविजन्स के लिए, जिसका जो है उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। वी हैव फास्ट फूड, तो इस पर्सन को फास्ट फूड खाना बहुत पसंद है, इन दोनों में से किसी एक को या फिर आपको। वी हैव द नेम आरजू, आरजू ARZOO, आरजू। वी हैव नंबर 488, 488 एंजल नंबर, गूगल कर लेना। एंड वी हैव 733, 733, ठीक है, जस्ट गूगल दैम। Okay, that was my Pisces. Let's go into Libra. Libra के लिए 2 मैसेज प्लीज, Libra के लिए 2 मैसेज प्लीज। इंग्लिश के लिए हाथ और अंदर अंदर की तरफ लेकर के जाओ। ओके, वी हैव फ्रेंड्स रिवर्स्ड। अभी अभी लीब्रा आपका किसी दोस्त के साथ ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। ब्रेक द चेन्स बिफोर इट ब्रेक्स यू, ये रिवर्स्ड आया है, विच मीन्स कि अभी अभी आपने कार्मिक साइकिल क्लोज डाउन किया है, जिसकी वजह से ये टॉक्सिक फ्रेंड से आपका कट ऑफ हुआ है, ठीक है। लाइक ये टॉक्सिक फ्रेंड आपको पकड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। वी हैव चूजिंग हैप्पीनेस एंड इट्स रिवर्स्ड, ठीक है। ये आपका जो फ्रेंड है लिब्रा, वही आपको आपके खुशियों से दूर कर रहा था, ठीक है। नाउ वील गेट इनटू द नेम्स। वी हैव बुशरा, वी हैव ज़ैन, ZAYN, ज़ैन, ठीक है। वी हैव एंजल नंबर 343, 343, गूगल कर लेना, जस्ट गो टाइप 343, आपको मीनिंग, आपको मैसेज मिल जाएगा। एंड वी हैव दे थॉट यू वर स्टूपिड एंड वीक अंडरस्टैंड, एग्जैक्टली। आपका फ्रेंड जो है, जो आपका एक्चुअली फ्रेंड नहीं था, ठीक है, आपका दुश्मन था, आपसे जेलस करता था, उसे लगा था कि आप बहुत कमज़ोर हो, आपको कभी आप कभी उसको पकड़ नहीं पाओगे या उसके चुंगल से आप निकल नहीं पाओगे, वो हमेशा आपको ब्लैकमेल करते रहेंगे, आपको उस विक्टिम मेंटालिटी में बांध के रखेंगे, लिब्रा मैस्कुलिन्स। बट देन यू आर नॉट अ विक्टिम एनीमोर, आप ट्रांजिट कर चुके हो एंड यू ऑलरेडी ब्रोकन दैट साइकिल, ठीक है। वो कार्मिक साइकिल ख़त्म हो चुका। आई डोंट कॉन्फ्लिक्ट एंड फाइट्स, ओके, ये रिवर्स आया है। आई क्या लिखी थी मैंने, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फाइट्स, राइट। आई एम राइट, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फाइट्स रिवर्स्ड आया है, ठीक है ना। इसका मतलब पहले इस पर्सन के साथ डील करते वक्त आपके अंतर मन में एक द्वंद चल रहा था दिल और दिमाग के बीच में, क्योंकि ये पर्सन आपको कंफ्यूज करता हो। एक तरफ आप अपने फ्रेंड से प्यार कर रहे हो, बट आप उससे हर्ट भी हो रहे हो, राइट। आप उन्हें खोना भी नहीं चाहते थे, पर उसकी टॉक्सिसिटी भी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इट्स लाइक आपकी अंतरात्मा और एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था इस टॉक्सिसिटी को। इट्स लाइक आपने काफ़ी समय दिया है इस पर्सन को अपने आप को चेंज करने के लिए, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, आपके लिए उस तरीके से फ्रेंडशिप लेवल पे आपको मीट करने के लिए जिस लेवल पे आप उनके साथ दोस्ती निभा रहे थे, बट वो चेंज नहीं हुए, ठीक है। तो आपके दिल और दिमाग के बीच में जो अंतर्ध्वन चल रहा था ना, वो ख़त्म हो गया, क्योंकि आप एक प्रॉपर डिसीजन ले चुके कि आई एम गोइंग टू गो थ्रू विद दिस ट्रांजिशन एंड इट्स गोइंग टू बी ओवर। इससे अगर मुझे उसको खोना पड़ जाए, उससे अलग हो जाना पड़े, अच्छा है, ठीक है ना। लुक बैक ओनली व्हेन यू नीड टू हील एन इशू एंड देन क्विकली स्टेप अप, एग्जैक्टली। ये पर्सन प्रॉब्ली आपको बार बार करके आपके पास्ट में लेकर के जा रहे थे, आपके पेन्स को कुरेदते थे, उसको आपको वो सोल्यूशन नहीं दे रहे थे, पर बार बार करके आपको सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स में आपको उलझा रहे थे, जहाँ पर आप मेंटली बहुत कमज़ोर पड़ रहे थे लिब्रा मैस्कुलिन्स। और आपको ऐसा लग रहा था कि
आप इस दोस्त के बिना कुछ नहीं हो, जबकि ये दोस्त ही आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे थे, राइट। तो अब आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि अगर आप पीछे मुड़ के देखते भी हो तो सिर्फ अपने आप को हील करने के लिए करना, ठीक है ना, अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में डालने के लिए नहीं। मैं बेचारा, मेरे साथ गलत हो गया, वो मेंटालिटी नहीं चलेगी, ठीक है ना। ठीक है, वी हैव अभिरे, ओके, ABHIRA, नहीं, अभिराज, आई जस्ट बुचर्ड दैट नेम, सॉरी। वी हैव अभिराज, सो ये आप ही आपका पर्सन हो सकते हो, ठीक है ना। वी हैव हेट्स बीइंग क्वेश्चनड, एग्जैक्टली, ये दोस्त आपका नार्सिसिस्ट है बॉस। आप सीधा जाकर के उसको कहोगे ना कि तूने ये सब क्यों किया, उसे पसंद नहीं आएगा। वो आपको कंट्रोल कर रहे थे। नार्सिसिस्ट सवाल पूछे जाने पर उन्हें बहुत फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, बहुत गुस्सा आता है, ठीक है ना। इट्स लाइक मेरा जो मन आएगा मैं करूँगा, जैसे चाहूँगा वैसे पेश आऊँगा, और तुम्हें बस एम्ब्रेस करना है मेरे इस बिहेवियर को। ट्रीट मी लाइक अ किंग, लाइक अ क्वीन, ठीक है ना। चाहे मैं तुम्हें कैसे भी ट्रीट करूँ, एकदम सही बात। ये सारे टिंग 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 कंफर्मेशन मैसेजेस है, ठीक है। लेट्स डू एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है? 2 मैसेजेस फॉर माई एक्वेरियस प्लीज। वी हैव स्लीप लॉस, और ये रिवर्स आया था। तो एक्वेरियस दिस टेल्स में कि आप बहुत लंबे समय से इस ट्रांजिशन के चलते प्रॉब्लम आप ठीक से सो नहीं पा रहे थे, फाइनली आप सो पा रहे हो। आप ही आपके पर्सन का नाम सुप्रियो हो सकता है, ठीक है, या नाम आपका एस से स्टार्ट होता है। वी हैव राइट बाई यू, ठीक है ना। आपका पर्सन ये कह रहे हैं कि वो आपके साथ सही से करेंगे, दे विल डू राइट बाई यू, जस्टिस करेंगे वो आपके साथ। कन्फर्मेशन, वी नीड टू टॉक, एंड ये रिवर्स्ड आया है, विच मीन्स कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, एंड आपको जो भी इस ट्रांजिशन से गुजर रहा है ना, आप मैस्कुलिन्स, आप ट्रांजिशन से गुजर रहे हो इस वक्त। और अगर आप फेमिनिन हो जो इस वीडियो को देख रहे हो, इट मीन्स कि जो एक्वेरियस मैस्कुलिन है वो इस ट्रांजिशन से गुजर रहा है, एंड उसे रेस्ट की ज़रूरत है। अभी उसको बात नहीं करना, उसको हर्मिट मोड पर रह करके इस ट्रांजिशन को कंप्लीट करना है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा, प्लीज़ फर्स्ट वीडियो जा कर के देना, क्योंकि वहाँ पर ढेर सारे मैसेजेस हैं। वहाँ पर एक स्टोरी लाइन शुरू हुआ था जिसको मैं इन्हें कंटिन्यू कर रही हूँ साइंस में, ठीक है ना। ऑल साइंस मैस्कुलिन ट्रांजिशन अपडेट पार्ट 1 देखना, उसके बाद ये दोनों साइंस का देखना है। वी हैव द लेटर ए, आपका पर्सन या आपका नाम लेटर ए से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो आपका पर्सन ये ट्रांजिशन से गुजर रहा है, एंड दे नीड दिस रेस्ट मोड, ठीक है ना। पहले वो सो नहीं पा रहे थे, ट्रांजिशन में स्ट्रगल कर रहे थे। आप मैस्कुलिन इसको लेकर के आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। फाइनली ये आप हर्मिट मोड पर उस स्टेज पे पहुँचे हो जहाँ पर आप फाइट जीत चुके हो, और आप बस स्टेबलाइज कर रहे हो ताकि आपकी जीत की अबंडेंस लौट के आए, आप मैनेज सारी चीज़ों को आप रिसीव कर सको। वी हैव शाश्वत, दैट्स अ नेम। तो आप ही आपके पर्सन का नाम शाश्वत हो सकता है। वाह। तो यहाँ पर जो मैस्कुलिन है वो हर्मिट मोड पे है, उन्होंने वो बात नहीं कर सकते इस वक्त, ठीक है ना। दे नीड दिस रेस्ट टाइम। नेवर गॉट ओवर यू, इट हर्ट अवे मोर देन यू विल एवर नो, ओके। तो यहाँ पर अगर आप मैस्कुलिन हो और अपने फेमिनिन के बारे में पूछ रहे हो, तो आपका फेमिनिन कह रही है कि ये सेपरेशन उन्हें बहुत बहुत पेन किया है, जितना वो कभी बयान नहीं कर सकते। और अगर आप फेमिनिन हो और अपने मैस्कुलिन के लिए देख रहे हो, तो आपका मैस्कुलिन ये कह रहे हैं कि वो कभी भी वो आपको भुला ही नहीं पाए, ठीक है ना। एंड उसमें जितना हर्ट हुआ है ना, वो कभी बोल के आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। यू विल नॉट नो कि उन्हें कितना पेन हुआ है सेपरेशन से, ठीक है। लेट्स डू द लास्ट साइन, जेमिनाई। जेमिनाई के लिए 2 मैसेज प्लीज़। ओके, वी हैव स्टीलिंग, चीटिंग, लाइज टोल्ड आर अनबिलीवेबल।
ओके ये रिवर्स्ड आया है जेमिनी। तो आपने किसी किसी को गलत समझा है, बॉस, किसी पर गलत इल्ज़ाम लगे, जेमिनी मैस्कुलिन्स, ठीक है। आपने किसी फेमिनिन को, मैस्कुलिन को आपने गलत समझा है, या आपके पर्सन ने आपको गलत समझा, क्योंकि ये रिवर्स्ड आया है। आपने कोई चीटिंग नहीं किया, कोई झूठ नहीं बोला, कोई झूठ नहीं बोले, कुछ नहीं, नथिंग, यू डिडंट डू एनीथिंग, आप पर झूठे इल्ज़ाम लगे हैं, ठीक है ना। वी हैव सेव मी फ्रॉम माई सर्कमस्टांसिस, ये भी रिवर्स्ड आया है, विच टेल्स मी कि जेमिनी आप बहुत इंडिपेंडेंट इंसान हो, ठीक है ना, वेरी इंडिपेंडेंट। आप सेविंग के लिए इंतज़ार नहीं करते कि आप मुझे बचाओ, नो, आप उस मोड पे और हो ही नहीं, जेमिनी मैस्कुलिन्स, कि आप इंतज़ार नहीं करो। पास्ट में आपको लगा होगा कि आप विक्टिम हो, आपको सेविंग की ज़रूरत है, पर इस ट्रांजिशन से गुजरने के बाद अब आप इंतज़ार नहीं करोगे कि कोई हीरो आएगा आपको बचाएगा, या कोई हीरोइन आएगी आपको बचाएगी। इस वक्त आप अपने आप को बचा रहे हो, यू बिकम योर ओन हीरो, योर ओन हीरोइन, ठीक है। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ योर ट्रांजिशन, ठीक है। वी हैव द नेम कविता, ये आप या आपका पर्सन हो सकते हो। वी हैव बोट राइड, ठीक है, आप या आपका पर्सन बोट राइड पे बहुत जाते होंगे, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर पानी से आपका बहुत गहरा संबंध है, आपके बर्थ चार्ट में वाटर साइन होंगे बहुत, ठीक है, और अपने इमोशंस को हील करने के लिए आपको बोट राइड पे जाना चाहिए। एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो स्पीड बोट पे जाना, प्रॉब्ली आपको स्पीड बोट चलाना बहुत अच्छा लगता होगा, द बाइक स्टाइल में जो होता है, आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, बट आई एम फीलिंग मोर लाइक जो वो हाथ से चलाने वाला जो बोट्स नहीं होते। अगर आपके आसपास कोई लेक है जहाँ पर बोट राइड्स होते हैं नॉट, बोट राइड पे जा कर के मेडिटेशन करना, क्लेंस द बोट अ लिटिल बिट, 2 घंटे के लिए बुक कर लेना एंड सिट मेडिटेट, क्योंकि वो जो पानी के लहरों से हल्का हल्का जाओगे ना, उससे आप कनेक्ट कर पाओगे। इट्स गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ पीस एंड विल हेल्प यू हील, ठीक है ना। आई एम मैरिड टू एन अब्यूसर, ठीक है, ये आपका पर्सन कह रहे हैं कि वो एक अब्यूसर से उनकी शादी होगी। जो भी यहाँ पर शादी हुआ है जिसका भी, चाहे आपका मैस्कुलिन और जेमिनी, आपने किसी अब्यूसर से शादी कर ली और आप चाहते हो कि आपकी फेमिनिन अगर वो देख रही हो तो उसको पता चले कि आप उन्हें बता रहे हो कि आपकी शादी एक अब्यूसर से हुई है, ठीक है ना, और आप वेट कर रही थी कोई आए और आपको बचाए, ठीक है, पर अब आप इंतज़ार नहीं कर रहे हो, सॉलिड एक्शन ले रहे हो एंड अपने आप को खुद उस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकाल रहे हो। या फिर अगर आप अपने फेमिनिन के लिए जानकारी लेने के लिए आए थे, ठीक है, और आप अपने लिए मैसेजेस देख रहे हो जेमिनी मैस्कुलिन की, क्या अपडेट मैसेजेस है, ये क्या आपको रिसीव होगा, तो आपकी फेमिनिन आपको बता रही है कि उसकी शादी एक अब्यूसर से हो गई है, ठीक है ना। रीड द बुक, कोई बुक है जो एंजल्स चाहते हैं कि आप पढ़ो, कोई योगी बुक हो सकता है जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कोई डायरी हो सकता है जो उन्होंने लिखा हो, बट देयर इज़ अ स्पेसिफिक बुक जो आप पढ़ना चाहते हो, आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, उसको पढ़ो, उसको शेल्फ पे उठा करके रखना बेकार होगा, स्पेशली अगर कोई योगी का बुक है ना, पहले राउंड में पढ़ के अगर आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, योगी की बुक्स यूजुअली क्या होते हैं ना कि एक बार में पढ़ के पूरा पिक्चर नहीं मिलता। अब जब जितना बार पढ़ोगे ना आपको एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, क्योंकि जो यूजुअली जो असेंडेंट मास्टर्स ऐसे बुक्स लिखते हैं उनकी बहुत डीप मीनिंग्स होते हैं। इसलिए भगवत गीता को आप जितना बार पढ़ोगे ना एक अलग ही लेवल का खुलासा, आपको एक अलग लेवल की अवेयरनेस आती है, ठीक है ना, जो आपने पहले समझ नहीं पाए थे या उसकी गहराई नहीं समझ पाए थे, एक और बार आपको समझ में आएगा डीपर लेवल पे, ठीक है ना। तो कोई बुक है शायद आप पढ़ भी चुके हो, दोबारा पढ़ो, क्योंकि उसमें आप कुछ मिस कर चुके हो या कुछ और वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एंजल्स आपको, ठीक है। वी हैव 1228 एंजल नंबर 1228, 1228, एंड वी हैव 1300 1300 गूगल कर लेना, ठीक है, जस्ट गूगल 1300 मीनिंग। एंड वी हैव कार्मिक, यस यू गाइज आर डीलिंग विथ कार्मिक, और कार्मिक से जुड़ा कोई इन्फॉर्मेशन आपको उस बुक में मिलेगा, प्रॉब्ली भगवत में से भगवत गीता, दैट मीन्स इस बंधन से बाहर निकलने का रास्ता आपको भगवत गीता में ही मिल जाएगा। आपने भगवत गीता पहले बहुत पढ़े होंगे, उनके ऑडियो बुक सुने होंगे, बट
उसमें सल्यूशन है जो आप मिस आउट कर रहे हो, और उसी से आपको इस बंधन से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। सो आपको जो गिल्टी फील होता है या आप विक्टिम मेंटालिटी में थे, उससे बाहर निकलने का आपको रास्ता मिल जाएगा। ये ट्रांजिशन कंप्लीट करने में आपको हेल्प मिल जाएगी। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।